हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भारत की प्रमुख आर्द्रभूमियों जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है उनको हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नहरें और वह किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में कौन सी नहर है। ठीक है, सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं देश की प्रमुख नहरें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आर्द्रभूमि कहते किसे हैं, तो वह भू क्षेत्र होता है जिसमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि आर्द्रभूमि क्षेत्रों को कहते हैं। आर्द्रभूमि जो है, रामसर एक आर्द्रभूमि स्थल है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। यह कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और यह संधि जो है वर्ष 1975 से लागू हुआ है। ठीक है, इन आर्द्रभूमियों में मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, क्रीक, जैसे गुजरात का सर क्रीक है, ज्वार नदमुख, जो नदियाँ पश्चिम की तरफ जाती हैं वह ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। प्रवाल भित्ति, जैसे लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति है, खाड़ी बंगाली खाड़ी, तालाब और दलदल तथा झीलें, इनको आर्द्रभूमियों में रखा गया है। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल से रामसर सम्मेलन की शुरुआत हुई है और रामसर सम्मेलन 1971 आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु इसमें प्रावधान किया गया था। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। बात करते हैं रामसर साइट्स की, तो हमने कल आपको बताया था कि रामसर साइट जो है 46 है, लेकिन अभी हाल ही में हैदरपुर जो आर्द्रभूमि है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अब देश में आर्द्रभूमियों जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है उनकी संख्या 46 न होकर के 47 हो गई है। तो यहाँ पर 47 कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 47वां किसको शामिल किया गया है, तो 47वां हैदरपुर हैदरपुर आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। 47वां हैदरपुर आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। ठीक है, बात करते हैं 47वां हैदरपुर जो आर्द्रभूमि है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा पर स्थित है। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि को 47वां रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। हमने फिर देखा था भारत में स्थित रामसर साइट्स, ठीक है, कितनी हैं उनको हमने देखा था। हमने उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स को देखा था। इसमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवार झील, सुर सरोवर, जिसे कीथम झील भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियां हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया था। वहीं हमने पंजाब में देखा था 6 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो उसमें कंजली, रोपड़, हरिके झील, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व,
नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पंजाब में स्थित है। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट को देखा था। हिमाचल प्रदेश में हमने 3 रामसर साइट को देखा था। इसमें चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग बांध झील और रेणुका आर्द्रभूमि शामिल है। इसके बाद हमने लद्दाख में 2 रामसर साइट को देखा था, जिसमें सोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में है और सोमोरिरी ये भी कहाँ लद्दाख में है, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके बाद हमने महाराष्ट्र में देखा था लोनार झील, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है और नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट को देखा था। इसमें सुरिनसर मानसर झील, होकेरा या होकरसर आर्द्रभूमि और वोलर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके बाद हमने केरल में देखा था। केरल में 3 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, अष्टमुंडी आर्द्रभूमि और संस्तम कोट्टा झील, वेमनाथ कोल आर्द्रभूमि को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 को रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें सुंदरबन, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और वहीं उड़ीसा में चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव को रामसर साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद हमने गुजरात में देखा था। गुजरात में बधवाना आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है और थोल वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। गुजरात में एक और रामसर साइट शामिल है, जिसे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। असम में दीपोर झील को, मणिपुर में लोकटक झील को, उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार में कवरताल झील को या कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में भोजपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया था। और 47वां हमने आपको बताया 47वां रामसर साइट में उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया। बात करते हैं हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है। यदि आपसे पूछा जाए हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक में देश की प्रमुख नहरें। देश की प्रमुख नहरों में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित नहरों की। इसमें पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर यह किस नदी पर स्थित है, यह किस नदी से निकलती है, तो यमुना नहर से निकलती है, यमुना नदी से निकलती है, यमुना नदी से निकलती है। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर जो है यमुना नदी से निकलती है। आगरा नहर की बात करते हैं। आगरा नहर इसका उद्गम स्थल है यमुना नदी, यह भी यमुना नदी से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से, आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर की बात करते हैं। ऊपरी गंगा नहर तो यह हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकलती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकलती है। ठीक है, निचली गंगा नहर की बात करते हैं। निचली निचली गंगा नहर
इसका उद्गम बुलंदशहर के नरौरा में गंगा नदी से होता है। ठीक है, बुलंदशहर के नरौरा से गंगा नदी से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर ये भी गंगा नदी से निकलती है, लेकिन यह हरिद्वार के समीप निकलती है। उत्तराखंड के हरिद्वार के समीप से निकलती है और यह बुलंदशहर नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। बात करते हैं शारदा नहर की। शारदा नहर, ठीक है, तो शारदा नहर कहाँ से निकलती है? यह शारदा नदी से निकलती है। शारदा नदी से निकलती है शारदा नहर। बेतवा नहर की बात करते हैं। बेतवा नहर, तो यह बेतवा नदी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो यह झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, बेतवा नहर बेतवा नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। शारदा नहर किस नदी से निकलती है? तो शारदा नदी से निकलती है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नहरें रहीं। बात करते हैं पंजाब में स्थित नहरों की। पंजाब में स्थित नहरों की बात करते हैं। इसमें सरहिंद नहर, ये किस नदी से निकलती है? तो सतलुज नदी से निकलती है। सतलज नदी से निकलती है। सरहिंद नहर कहाँ पर? पंजाब में है। किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। ऊपरी बारी दोआब नहर कहाँ से निकलती है? तो पंजाब में है। ऊपरी बारी दोआब नहर ये किस नदी से निकलती है? तो रावी नदी से निकलती है। ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी से निकलती है। नांगल बांध नहर की बात करते हैं। नांगल बांध नहर, तो यह सतलुज नदी पर सतलज नदी से निकलती है। नांगल बांध नहर सतलज नदी से निकलती है। भाखड़ा नहर की बात करते हैं। भाखड़ा नहर ये पंजाब में सतलुज नदी से निकलती है। सतलज नदी से ही भाखड़ा नहर का उद्गम होता है। पूर्वी नहर इसकी उद्गम रावी नदी से होता है। पूर्वी नहर रावी नदी से निकलती है। विस्त दोआब नहर इसका उद्गम सतलज नदी से होता है। बिस्त दोआब नहर भी सतलज नदी से निकलती है। तो पंजाब में सरहिंद नहर सतलज नदी से, ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी से,
नांगल बांध नहर सतलज नदी से, भांखड़ा नहर सतलज नदी से, पूर्वी नहर रावी नदी से, बिस्त दोआब नहर सतलज नदी से निकलती है। बात करते हैं बिहार राज्य में स्थित नहर में। बिहार में पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर ये किस नदी से निकलती है? तो सोन नदी से निकलती है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। पश्चिमी सोन नहर पश्चिमी सोन नहर यह भी सोन नदी से निकलती है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी से, पश्चिमी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर की बात करते हैं। त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट तिरहुत नहर, तिरहुत नहर तथा सारण नहर, सारण नहर इसका उद्गम स्थल भी गंडक नदी है। यह गंडक नदी से निकलती है। तिरहुत नहर तथा सारण नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर का उद्गम गंडक नदी है। पश्चिमी सोन नहर का उद्गम सोन नदी और पूर्वी सोन नहर का उद्गम सोन नदी है। ये रहे बिहार की प्रमुख नहरें। बात करते हैं हरियाणा में स्थित प्रमुख नहरों में। हरियाणा में प्रमुख दो नहरों को देखेंगे, जिसमें गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर यह यमुना नदी से निकलती है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है। और पश्चिम यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर यह भी यमुना नदी से निकलती है। हरियाणा में दो प्रमुख नहरों, जिसमें गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर यह भी यमुना नदी से निकलती है। पश्चिम बंगाल में स्थित नहरों में देखेंगे मिदनापुर नहर, मिदनापुर नहर ये किस नदी से निकलती है? ये कांगसबाती नदी से निकलती है। मिदनापुर नहर कांगसबाती नदी से निकलती है। एडन नहर, एडन नहर का उद्गम स्थल दामोदर नदी से होता है। एडन नहर दामोदर नदी से निकलती है। दुर्गापुर नहर, यह दामोदर नदी, दामोदर नदी दुर्गापुर से निकलती है। दामोदर नदी दुर्गापुर से निकलती है। तिलपाड़ा बांध की नहरें, तिलपाड़ा बांध की नहरें
इसका उद्गम मयूराक्षी नदी से होता है। मयूराक्षी नदी से होता है। तिलपाड़ा बांध की नहरें मयूराक्षी नदी से निकलती हैं। तो यह कहाँ से निकलती है? मयूराक्षी नदी से बीरभूम जिला से निकलती है। बीरभूम जिला से निकलती है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर, यह कांसबाती नदी से निकलती है। एडन नहर दामोदर नदी से निकलती है। दुर्गापुर नहर दामोदर नदी से, और तिलपाड़ा बांध की नहरें जो है मयूराक्षी नदी से निकलती हैं। बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नहरों की। तो इंदिरा नहर, इंदिरा नहर यह सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से इंदिरा नहर का उद्गम होता है। बीकानेर नहर की बात करते हैं। बीकानेर नहर का उद्गम जो है सतलुज नदी से होता है। बीकानेर नहर का उद्गम सतलुज नदी से होता है। यहाँ पे सतलज हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर नहर सतलज नदी से निकलती है। काली सील परियोजना जो है काली सील परियोजना, यह भी काली सील नदी पर स्थित है। काली सील नदी से निकलती है। घग्गर परियोजना जो है घग्गर नदी पर है। घग्गर परियोजना घग्गर नदी पर है। और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। बांकली बांध परियोजना बांकली बांध परियोजना यह सुकरी नदी पर स्थित है। सुकरी नदी पर स्थित है। और राजस्थान में एक गंभीरी परियोजना है जो कि गंभीर नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख नहरों में गोदावरी नहर, गोदावरी नहर यह गोदावरी नदी पर स्थित है। मूठा नहर की बात करते हैं।
तो यह मूठा नहर, यह मूठा नदी जो कि खड़क वासला से निकलती है। मूठा नहर मूठा नदी से निकलती है। मूला परियोजना मूला परियोजना यह मूला नदी पर स्थित है। मूला परियोजना मूला नदी पर। वीर परियोजना यह नीरा नदी पर स्थित है। वीर परियोजना नीरा नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में एक और नहर है, भंडार दरा बांध की नहर, भंडार दरा बांध की नहरें। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह पश्चिमी घाट की प्रवरा नदी से निकलती है। प्रवरा नदी से निकलती है। गोदावरी नहर गोदावरी नदी से, मूठा नहर मूठा नदी से, मूला परियोजना मूला नदी से, और वीर परियोजना नीरा नदी से, और भंडारदरा बांध की नहरें जो है प्रवरा नदी से निकलती हैं। बात करते हैं केरल राज्य में स्थित प्रमुख नहरों की। इसमें मालमपुझा बांध, यह मालमपुझा नदी पर स्थित है। मालमपुझा नदी पर स्थित है। और बात करते हैं किस जिले में? तो पलक्कड़ जिले में यह स्थित है। ग्वालियर ग्वालियर यलासल की नहरें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? यह कोरायर नदी से निकलती है। कोरायर नदी से निकलती है। बात करते हैं मंगलम परियोजना। मंगलम परियोजना यह चेरुकुना पूजा नदी से निकलती है। चेरुकुना पूजा नदी से निकलती है। मंगलम परियोजना चेरुकुना पूजा नदी से उद्गम होती है। चेरुकुना पूजा नदी पर स्थित है। बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु की प्रमुख नहरों में हम देखेंगे, इसमें कावेरी डेल्टा नहर, कावेरी डेल्टा नहर, ये किस नदी से निकलती है? तो कोल्लिडम नदी से, कोल्लिडम नदी से निकलती है। कोल्लिडम नदी जो है एक कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी है।
ठीक है। कावेरी डेल्टा नहर जो है कावेरी नदी की सहायक नदी कोल्लिडम नदी से निकलती है। मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। निचली भवानी नहर की बात करते हैं। तमिलनाडु में निचली भवानी नहर, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? यह भवानी नदी, भवानी नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है। भवानी नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है। निचली भवानी नहर भवानी नदी से निकलती है और यह कावेरी की सहायक नदी है। भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नहरें। इसमें गोदावरी डेल्टा की नहरें, गोदावरी डेल्टा की नहरें, इनका उद्गम स्रोत कहाँ है? ये गौतमी गोदावरी तथा गौतमी गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी गोदावरी से निकलती हैं। बात करते हैं कृष्णा डेल्टा की नहरें। कृष्णा डेल्टा की नहरें तो इसका उद्गम स्रोत कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी से निकलती है। कृष्णा डेल्टा की नहरें कृष्णा नदी से निकलती हैं और यहीं पर कृष्णा नदी से ही कृष्णा सिंचाई की योजना नहरें, कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें भी कृष्णा नदी से निकलती हैं। कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें जो है कृष्णा नदी से निकलती हैं। बात करते हैं राम सागर परियोजना। राम सागर परियोजना राम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी से निकलती है या गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है। राम सागर परियोजना गोदावरी नदी की परियोजना है। बात करते हैं कृष्णा पेन्नार परियोजना। कृष्णा कृष्णा पेन्नार परियोजना ये कृष्णा पेन्नार नदी पर स्थित है। बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी से निकलती है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। रामसर परियोजना गोदावरी नदी पर। कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर।
और तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। यहीं पर तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है। कृष्णा डेल्टा की नहरें जो है कृष्णा नदी से निकलती हैं और कृष्णा सिंचाई योजना की जो नहरें हैं कृष्णा नदी से निकलती हैं। रामसर परियोजना, राम सागर परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर। कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा परियोजना जो है कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये रहे भारत के विभिन्न राज्यों की प्रमुख नदियाँ। ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।